251 बेटियों में एक वो भी बेटी है कि माता पिता दोनों कोरोना में मर गए, दोनों बहनें बची हैं। बड़ी बहन मंद बुद्धि की है, छोटी बहन थोड़ा सा समझदार है। मजदूरी करके बड़ी बहन का पेट पाला और उसे पता लगा कि बागेश्वर धाम से शादियां होनी है, तो उसने खुद आके अपनी बड़ी बहन की शादी तय की, खुद की शादी तय की और फार्म जमा किया। हमें जब पता लगा तो हमारी टीम गई। जब घर पे टीम गई तो जब टीम ने आके बताया तो हमारा तो दिल पसीज गया। उस दिन पर हमने, और पहले हमने आटा चक्की लेने का नहीं सोचा था, फिर कुछ कुछ जब यहाँ से मदद हो गई लोगों से, तब हमने सोचा कि अब हम इनको आटा चक्की भी देंगे। और उस बेटी का जब हमने घर के बारे में पूछा तब पता लगा, जब हमारी टीम गई तो उनके पास चाय पिलाने को कप नहीं थे उस बच्ची के पास, वो पड़ोस से उधार मंगा खिलाई और उसने चाय पिलाया। और जब वो कार्ड देने आई तो एकदम ऐसा कार्ड लेकर के आई मानो, हमने पूछा ये कितने कार्ड छपवाए? बोले गुरुजी 5 VIP कार्ड छपवाए। वो पोस्ट ऑफिस वाले कागज पे छपवा के ले आई और 5 उसको VIP बता रही थी। हम कहा कितने का पड़ा? तो बड़ी चिल्ला करके बोली गुरुजी 1.25 रुपया का पड़ा है। तब हमारी आंखों से उसके फटे हुए कपड़े देखकर, वो दुपट्टा फटा देखकर, उसकी वो दीनता को देखकर हमारी आंखें पसीज गईं। हमने फिर उस दिन के बाद दिन न रात और कोशिश की कि हमारी बेटियों के विवाह में कोई कमी ना रह जाए। हमारी बेटियों, जितने भी यहाँ बेटी खड़ी हैं, हमारी बेटियों, और आज तुम नव दाम्पत्यमय जीवन में जा रही हो, आज से तुम्हारा घर बागेश्वर धाम है। इसे तुम अपने पिता का घर मानना, बड़े प्रसन्नता पूर्वक रहना और मुस्कुराते हुए रहना, और तुम खूब अच्छे से जीवन जीना। हमारे तन में जब तक प्राण है हम तब तक तुम्हारे साथ हैं। और आगे जब फिर भगवान कृपा करेंगे फिर हम, और हाँ, अगले साल में बेटियों तुम फिर आना, तुम्हारी दूसरी बहनों का ब्याह होगा तो उसमें तुम सम्मिलित होने जरूर आना। भारत के लोगों, तुम एक बात याद रखो, हिंदुओं के मंदिरों से, हिंदुओं के चढ़ाए हुए दान पेटियों के रुपयों से अगर हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाएगा तो भारत विश्वगुरु बनते देर नहीं लगेगी। इसी संकेत को लेकर, इसी संदेश को लेकर हमने प्रण लिया है कि जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, जब तक बागेश्वर धाम रहेगा, तब तक धाम की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से और लोगों के द्वारा दिए हुए सहयोग के रुपयों से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाएगा। और भगवान की कृपा है, थोड़ी थोड़ी सब लोग मदद कर देते हैं और इतना विशाल काय हर वर्ष आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। और इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। आप ये भी विचार मत करना कि हम कर रहे हैं, हम माध्यम हैं, करवा बालाजी रहे। और सब लोग जुड़ मिलकर के कर रहे हैं, पूरा बागेश्वर परिवार जुड़ मिलकर कर रहा है। गांव वो तैयारी 3-3 महीने पहले से चलने शुरू हो जाती हैं। मंडप बनने की तैयारी, भंडारे की तैयारी, टेंट की तैयारी, फार्म जमा होने की तैयारी, फिर उस पर सर्वे होता है, फिर एक एक सामान चेक किया जाता है, कौन सी कंपनी का आएगा, डबल बेड, सोफा, LED टीवी, प्रेस, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर। और इतना ही नहीं, उन बेटियों के लिए एक एक सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी, और एक एक सिलाई मशीन, एक एक मिक्सी मशीन, और उन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की, और कानों के टॉप, बर को कपड़े, बेटियों को कपड़े। हम चाहते हैं ये वो बेटियां जब घर जाएं ना, अपने ससुराल जावें, तो ये ना कहें कि हमारा परिवार साधारण है। ये बेटियां घर जाएं तो बड़े गुमान से जाएं कि हम बागेश्वर बालाजी की बेटियां हैं। और ये विचार करके ये घर जावे, अपने जब ससुराल में जावे तो ऐसे जावे हमारी बेटियां कि लोगों की शादियों में तो कुछ लोग आते हैं, इन बेटियों के ब्याह में तो आज 5 लाख लोग पहुंचे। सुबह से लेकर सायंकाल तक, कल रात्रि से लेकर अभी तक जो मोबाइल सिग्नल के द्वारा डाटा निकलवाया गया, तो लगभग में कल रात्रि से लेकर अभी तक 5 लाख लोग बेटियों की घराती और बराती बनकर के पहुंचे हैं। जहां सामने में भंडारा, भंडारे में भी चमचम, जलेबी, हमने अपने समधी समधन के लिए रसगुल्ला बनवाए, कड़ी,
रबड़ी, हाँ रबड़ी भी थी, हाँ भूल गए, समधनों के लिए हमने रबड़ी बनवाई, क्योंकि हम तो अविवाहित हैं, तो हमारे तो आगे पीछे कोई है नहीं है, और अविवाहित बाप के 251 समधी समधन है। अब वो बात अलग है कि दामाद नहीं लाए होंगे। तो हम सब बहुत प्रसन्न हैं इन सब के आने के बाद, हमारी इन बेटियों को खूब आशीर्वाद मिले। और पूरे देश को हम यही कहना चाहते हैं, हमने जो अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा है, कृपा करके आपसे प्रार्थना है, नारायण मंदिर में तो हैं, पर अगर नारायण को तुम्हें प्रत्यक्ष देखना है तो तुम नर सेवा करना प्रारंभ करो। अगर तुम नर में भगवान को नहीं देख पाए, मनुष्यों में भगवान को नहीं देख पाए, तो मंदिर में का भगवान तुमको दिखना कठिन है। अगर तुम जगत में परमात्मा को नहीं देख पाए तो जगदीश का दिख पाना तुम्हारे लिए कठिन है। इसलिए हमें लगता है भगवान का मिलने का सबसे सरल रास्ता यही है, जिसकी जितनी सामर्थ्यता हो। जब राम सेतु बन रहा था तो राम सेतु में सब बड़े बड़े बंदर पत्थर लेकर के जा रहे थे, पर एक गिलहरी एक मुंह में जो है अपने मुंह में छोटा सा रेत का कण भर करके ले जाती और जाकर के दोनों पत्थरों के बीच में डालाती और फिर वापस आती। हनुमान जी नाराज हो गए, अरे गिलहरी तू बार बार यहां वहां भागती है, कहीं किसी का पैर रख जाएगा, चिपल जाएगी, मर जाएगी, भाग इधर से। गिलहरी दोनों हाथ ऐसे खड़े करके चीची चीची करती हुई खड़ी हो गई। बोले महाराज अब तुम सेवा कर रहे तो क्या हम नहीं कर सकते? आप भी राम जी की सेवा में लगे तो हम भी तो लगे, हमें भी तो सेवा करने दो। हनुमान जी बोले तू क्या खाक सेवा कर रही, शरीर ही नहीं है, कौन सा पत्थर उठाएगी? अरे बोले हम महाराज पत्थर नहीं उठा पाते हैं, पर रेत तो उठा लेते हैं। हनुमान जी बोले तो रेत का क्या करेंगे, कहीं रेत से पुल बनता है? तो दोनों हाथ उठा के गिलहरी पता है क्या बोली? बोले तुम पक्के पागल ही ठहरे, है तो शरीर तुम्हारा बहुत बड़ो, पूंछ बहुत लंबी है, पर बुद्धि तुम्हारी बहुत हल्की है। हनुमान जी बोले हमें हल्को बता रही? गिलहरी बोली बिल्कुल। बोले कैसे? गिलहरी कहती है महाराज जब आप पुल बना रहे तो दो पत्थर जोड़ रहे, तो दोनों पत्थरों के बीच में एक छोटा सा स्पेस रह जाता है, छोटी जगह रह जाती। राम जी के चरण कोमल हैं, वो चलेंगे तो उनके चरणों में चोट लग जाएगी। मैं उन जगहों को भर करके प्रभु को कोई कष्ट ना पहुंचे ये सेवा कर रही हूं। हम भी यही चाहते हैं कि आप सब नर सेवा में नारायण को देखें और खूब अच्छे से सब लोग रहना। बस यही भाव भक्ति के साथ में मंचासीन सभी अतिथि और आप सब जो भी आए हैं, आप सब सुबह से बैठे, विदेशों से भी पूरे लोग आए, NRI लगभग 100-150 लोग विदेशों से आए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UK, USA, नेपाल, तो यहाँ से भी जो बागेश्वर परिवार के शिष्य मंडल आए, हम आपको भी बहुत साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। हमारे गांव के लोग, सभी मंडलों के लोग यहाँ मंच तक नहीं आ पाए, कोई भंडारा करवा रहा, कोई चाय पिला रहा, कोई पार्किंग देख रहा, तो कोई उपहार सामग्री देख रहा, तो कोई व्यवस्था देख रहा, तो कोई संतों को भंडारा करवा रहा, तो कोई अतिथियों की व्यवस्था देख रहा, पर वो वहीं व्यस्त हैं, मस्त हैं। ऐसे पूरे मंडलों को भी ताली बजा करके आप सब धन्यवाद दो। लगभग 6 से ज़्यादा बज गए हैं, बेटियों को देरी हो रही है, तो बिना विलंब किए हुए हम कहेंगे कि ये क्रम वरमाला का पूर्ण करें, फिर एक साथ जितनी आ जाएं वो बैठा रहें। 2 बार में आरती होगी, आरती होने के बाद में थालियां जो हैं वो थालियां हम चाहेंगे कि मंच के जितने अतिथि बैठे हैं ये थालियां इन सभी अतिथियों को दें। प्रशांत भैया को खासकर 3-4-5 थाली दें, ताकि ये अपने हाथों से बेटियों को सोने का आभूषण, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, कान के सोने के टॉप, पायल, बिछिया इन बेटियों के हाथ में सौंप सकें। हम सब जोरदार ताली बजा करके इनके जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं। आज का ये दिन, आज की ये महाशिवरात्रि, देश और विदेश में बागेश्वर धाम चैनल से लाइव देख रहे लोग, अंत में यही कहना है, बेटियां बोझ नहीं है, बेटियों को वरदान मानो, बेटियों को आशीर्वाद मानो। बड़े दिलवाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं, वो फकीर, वो गरीब होते हैं जिनके घर बेटियां नहीं होती हैं, और वो अमीर होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। तो जोरदार ताली बजा करके सभी अतिथियों का, पीछे वालों भी जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। परंपरा और भगवान के द्वारा दी हुई कला से निपुण लोग, इन बेटियों, हमारी बेटियों के विवाह में सम्मिलित हुए लोग कहते हैं जिनका कोई नहीं होता,
उनका परमात्मा होता, और जिनका जगदीश होता है उनका जगत होता है। तो आज ऐसा ही अनूठा पल इन 251 सामूहिक कन्या विवाह के उत्सव पर देखा, जिसमें 100 लगभग आदिवासी समाज की बेटियां हैं, बाकी सभी समाज की बेटियां हैं। हमारा उद्देश्य यह है, इस देश में ना कोई पिछड़ा हो, ना कोई बिछड़ा हो, ना कोई दलित हो, ना कोई छोटा हो, ना कोई बड़ा हो, सबको मंचों पर आने का अधिकार है, सबको घोड़ों पर बैठने का अधिकार है, सबको भव्यता के साथ अपने जीवन को जीने का अधिकार है। और पूरे बागेश्वर परिवार ने लगभग 22,000 किलोमीटर की यात्रा कार से की, 1400 फार्म में घर घर गए। उसके बाद में 251 उन बेटियों का चयन हुआ जो वास्तविक पात्र थीं। बहुत पात्र और भी थीं, परंतु सामर्थ्यता के कारण उन्हें अगले साल के लिए निमंत्रण दिया। ये वो 6वां वर्ष है जब हम इस उत्सव में सम्मिलित हो रहे, और आज के इस उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए संत भगवान भी पधारे, तो गांव का सरपंच भी आए, और सरपंच भी आए तो देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया भी आई। सभी बहुएं पहले वधुएं अपने अपने वर को माला पहनाएंगी, फिर सभी वर अपने अपने वधुओं को माला पहनाएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्सेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखितायुर्गन्तो हो। तो वरमाला का ये अनुपम उत्सव, ये दृश्य निश्चित रूप से भारत के लिए एक नई तस्वीर बना रहा है और नई लकीर खींच रहा है कि हमारे मंदिर किस तरह से हमारे समाज को समृद्ध कर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे अतिथियों से कि वे इन नवजुड़ों को आशीर्वाद तो दें ही, साथ ही उपहार स्वरूप वे थालियां भी सौंपी जाएं। शिष्यमंडल के लोग चक्रेश जी, अभिलाष जी, प्रशांत शुक्ला जी वो थालियां सौंपें, और प्रशांत शुक्ला जी और अंगद महाराज जी वो सभी आरती की थालियां भी तैयार कर लें तुरंत। इसके उपरांत क्योंकि आरती का क्रम होगा, सभी अतिथि ऊपर के मंच से आरती करेंगे। कुछ लोग, कुछ अतिथि हमारे नीचे प्रस्थान करके इन बेटियों को अपने हाथ से उपहार की वो थाली सौंप दें, जिसमें बाल मुकुंद जी भगवान का विग्रह है, उनकी प्रतिमा है, उसमें रामचरितमानस की संस्कारित करने वाली पुस्तक है, उसमें इन बेटियों के लिए गहने भी हैं। ये थाली बागेश्वर धाम की ओर से एक प्रतीक स्वरूप उपहार सामग्री है। वैसे इन बेटियों को 62 प्रकार की सामग्रियां सौंप कर आज विदा किया जाएगा। पूज्य महाराज श्री सभी अतिथियों के माध्यम से इन बेटियों को ये उपहार भेंट कर रहे हैं, ताकि भले ही इन बेटियों का अतीत कष्टप्रद रहा, लेकिन भविष्य सुखद हो। संस्कार की टीम ने अगर वो गीत खोज लिया हो, चिंता छोड़ दे प्यारी बहना, बागेश्वर वाले हैं ना, वो गीत था अनमोल के पास, तो वो गीत इस अवसर पर हम चाहेंगे कि वो जरूर बजाएं। आप सभी जो इस आयोजन में पधार कर इस आयोजन को भव्यता और दिव्यता दे रहे हैं, आप सभी का भी
बागेश्वर धाम पर बहुत स्वागत है। देखिए इन बेटियों के विवाह उत्सव में, जिन बेटियों को जिंदगी में बहुत कष्ट मिले लेकिन उनके विवाह की ये तस्वीर कितनी सुखद है। ये सुबह देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुंची और इन बेटियों को आशीर्वाद दिया। वे अपने साथ दिल्ली से इन बेटियों के लिए उपहार भी लेकर आई थी। हर बेटी के लिए साड़ी और हर वर के लिए कपड़े लाई थी। और शाम के वक्त भारत की अनेक जानी मानी विभूतियां यहां पहुंची हैं और इन बेटियों को उनकी उपस्थिति में एक नए जीवन के शुभारंभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। भारत के विभिन्न पवित्र मठ मंदिरों से पधारे संत महापुरुष भी यहाँ पहुंचे हैं और उनकी उपस्थिति में भी दिव्यता के साथ ये महोत्सव संपन्न हुआ है। हम इस महोत्सव के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कैसे एक मंदिर अपने समाज को सामर्थ्यशाली बना देता है।